वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार कोर्ट में एक्सेप्ट किया है कि कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। यह वैक्सीन भारत में कोविड शील्ड के नाम से लगी थी। कंपनी ने वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर तैयार किया था। वैक्सीन लगने के बाद ब्लड क्लॉटिंग और दूसरी गंभीर बीमारियों के कारण एस्ट्राजेनेका कानूनी कार्यवाही का सामना कर रही है। कई परिवारों ने आरोप लगाया है कि वैक्सीन की वजह से गहरे साइड इफेक्ट हुए हैं। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने कोर्ट के दस्तावेजों के जरिए एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मुताबिक एस्ट्राजेनेका के खिलाफ पहला केस जेमी स्कॉट नाम के व्यक्ति ने दर्ज किया था। उनके केस में बताया गया कि अप्रैल 2021 में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने के बाद वे स्थायी तौर पर ब्रेन इंजरी का शिकार हो गए और वो काम नहीं कर पाए। जेमी के हालात ऐसे थे कि उस दौरान हॉस्पिटल से उनकी पत्नी को 3 बार कॉल करके बताया गया कि वो अब मरने वाले हैं। जेमी को गंभीर साइड इफेक्ट टीटीएस, जिसका फुल फॉर्म थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हुआ। इससे लोगों के दिमाग में खून के थक्के यानी ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं और प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका ने इसी साल फरवरी 2024 में ही कोर्ट में दस्तावेज जमा किया। इसमें बताया गया कि कोविड वैक्सीन से कुछ मामलों में टीटीएस हो सकता है। यूके हाई कोर्ट में कंपनी के खिलाफ 51 केस दर्ज हैं। पीड़ित परिवार वाले कंपनी से करीब 1000 करोड़ रुपए यानी 100 मिलियन पाउंड के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बता दें, इससे पहले मई 2023 में एस्ट्राजेनेका ने कहा था कि वैक्सीन की वजह से सामान्य रूप से टीटीएस होने की बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। हालांकि अब कंपनी खुद कह रही है कि कुछ गंभीर मामलों में ऐसा पॉसिबल हो सकता है और उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। वहीं कंपनी का यह भी कहना है कि वैक्सीन के बिना भी टीटीएस हो सकता है। पीड़ित परिवारों के वकील ने कोर्ट में यह दावा किया है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन खराब है और इसके इफेक्ट को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। वहीं एस्ट्राजेनेका ने इस सिरे को खारिज कर दिया। दरअसल जब एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी, तब भी इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर खूब कंट्रोवर्सी हुई थी। तब कंपनी ने कहा था कि ट्रायल के दौरान वैक्सीन के कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले थे। वैक्सीन लगने के बाद सिर्फ गले में दर्द, थकान और हल्का बुखार जैसे लक्षण दिखे थे, लेकिन किसी की मौत या गंभीर बीमारी का कोई मामला सामने नहीं आया। भारत में इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII ने तैयार किया था। बाजार में वैक्सीन आने से पहले ही SII ने एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया था। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। भारत में करीब 80% वैक्सीन डोज कोविशील्ड की लगाई गई है। जनवरी 2024 में ही द टेलीग्राफ ने एक और रिपोर्ट छापी थी। रिपोर्ट बताती है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की वजह से जिन लोगों को गंभीर साइड इफेक्ट्स झेलने पड़े, उन्होंने शिकायत की कि उन्हें सोशल मीडिया पर अपने लक्षणों के बारे में बात करने पर सेंसरशिप का सामना करना पड़ा है। वहीं भारत में वैक्सीन को लेकर पहले भी मुद्दे खड़े हो चुके हैं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने भी राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया था। देश के उच्च सदन में कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने स्वास्थ्य मंत्रालय से इस पर कमेटी बनाने की मांग की थी और यह पता लगाने को कहा था कि भारत में मौतों की असली वजह क्या है। पिछले कुछ सालों में 40 साल से कम उम्र के लोगों की मौत हार्ट अटैक आने से हुई है। हाल ही में कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिसे देख लोगों में डर पैदा हो गया। लोग चलते चलते गिरकर मरते देखे गए। बीते कुछ महीनों से देश के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लोग हंसते गाते नाचते खेलते व्यायाम करते अचानक गिर जाते हैं और वहीं उनकी दिल की धड़कन बंद हो गई है। इसके लिए वैक्सीन जिम्मेदार है या नहीं, ये शोध का विषय है। ऐसे सवाल विपक्ष की ओर से पहले खड़े किए जा चुके हैं। Constitute a committee to examine the side effect of COVID vaccines in the light of sudden deaths of people in the country. सभापति महोदय, मैं आज एक ऐसे जरूरी विषय के लिए खड़ा हुआ हूं जिसका ताल्लुक सियासत से नहीं है बल्कि हमारी आपकी जिंदगियों से है। इन दिनों ऐसे ऐसे विजुअल हमारे सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर हम सबको एक ऐसी तबाही के बारे में सोचना शुरू करना होगा जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। इस उच्च सदन की जिम्मेदारी है कि ऐसे गंभीर विषय पर यहां बात रखी जाए। हम देख रहे हैं कि जिम में वर्कआउट करते हुए लोग गिर रहे हैं और दम तोड़ दे रहे हैं। क्रिकेट खेलते हुए एक बच्चा गिर के दम तोड़ दे रहा है। डांस करते करते लोग मर रहे हैं और खुशियां मातम में बदल जा रही हैं। मेरठ में एक 16 साल का बच्चा दोस्तों के साथ सड़क पर चलते चलते गिरा और दम तोड़ गया। ये विजुअल बहुत डरावने हैं। कोई इस पर बात तक नहीं कर रहा है। मैं हेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य हूं। मैंने वहां भी अपील की कि इस विषय पर रिसर्च किया जाए।
कि आखिर कौन सी बीमारी है कि जिसके चलते लोग लम्हा भर में जान गंवा दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि लोगों में डर का माहौल है। कोई इसे कोविड का साइड इफेक्ट कह रहा है, कोई वैक्सीन का। मेरा अनुरोध है कि स्वास्थ्य मंत्रालय अर्जेंट एक कमेटी गठित करे और जांच करे कि इन मौतों का कारण क्या है। वहीं अब वैक्सीन को लेकर द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के बाद विपक्ष बीजेपी को निशाना बना रहा है। विपक्ष का आरोप है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से वसूली के रूप में 50 करोड़ का चंदा बीजेपी ने लिया है और देश भर में लोगों के लिए वैक्सीन डोज कंपलसरी कर दिया। लोगों को वैक्सीन लगवाकर सर्टिफिकेट लेने को मजबूर किया गया। आज वैक्सीन निर्माता इंग्लैंड में कह रहा है उसकी वैक्सीन में झोल था। सवाल ये है, वसूली करने वालों ने वैक्सीन लोगों को जबरन क्यों लगवाई? आपको भी कोविशील्ड लगी है तो सतर्क रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। डॉक्टर्स की माने तो स्वस्थ और पोषक आहार लें, शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाएं। कम से कम हफ्ते में 5 दिन 20 मिनटों के लिए शारीरिक व्यायाम काफी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि थोड़ी भी देर सीढ़ी चलने से या तेज चलने से सांस फूलने लगती है तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें।